नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा देव उठानी एकादशी पर ज़रूर करें इसका पाठ या इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग हमारी वीडियो पे आ गए हैं या हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की इस कथा का पाठ करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चल के एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधरा बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां से देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत चली गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वितरण भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो और राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उनके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्विक भंग हो गया। ऐसे होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता को पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे।
वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदहन कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहेंगी। तब से हर साल कार्तिक माह के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप में साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि तुलसी पर जल देने से क्या होता है। तुलसी पर जल देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है और मानसिक शांति मिलती है। यह एक शुभ कार्य माना जाता है जिसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। नियमित रूप से जल अर्पित करने से, पूजा करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में तुलसी पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। तुलसी के चारों परिक्रमा करने और मंत्र करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। जल देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। शाम को तुलसी के सामने देसी घी का या तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। रविवार, एकादशी, अमावस्या और ग्रहण के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको तुलसी विवाह की कथा बताई और बताया तुलसी पे जल चढ़ाने का क्या फ़ायदा है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।